हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। जो हमारे साथ नए हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नई स्टडी बेस्ड वीडियो आप तक पहुंच पाए। नाउ स्टूडेंट, चैप्टर फर्स्ट की 1.4 एक्सरसाइज करेंगे। नाउ स्टूडेंट, 1.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है इवैल्यूएट ईच ऑफ फॉलोइंग। तो यहाँ पे स्टूडेंट स्टेटमेंट में हमारे पास डिवाइड का साइन है, इट मीन्स हमने डिवाइड करना है यहाँ पे। अब 76 को 19 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमने देखना है कि 19 के टेबल में 76 कहाँ पे आता है। डिवाइड आती है ना सबको करनी, ऐसे रफ में सामने, ठीक है। जो पहले नंबर होता है उसे अंदर लिखते हैं, ठीक है, और दूसरे वाले को बाहर, ठीक है। 76 को 19 के साथ डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 19 के टेबल में 76 कहाँ पे आता है, बोलो बोलो शाबाश, 4 पे, ठीक है। तो 19 4 ज़ा 76, क्रॉस आ गया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे, तो आंसर आ गया हमारे पास 4, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिख दोगे कितना, 4। क्लियर। आप ये अगर स्टूडेंट क्वेश्चन लिखा है तो आपने सॉल्यूशन में पहले ऐसे स्टेटमेंट उतारनी है, ठीक है, देन आंसर लिखना है। क्लियर, ये अच्छे से प्रॉपर आप करोगे। नेक्स्ट है 156 डिवाइडेड बाय -12, माइनस माइनस। अब स्टूडेंट मल्टीप्लाई और डिवाइड में सेम रूल होता है इंटीजर्स की। ये जो माइनस के साइन है उनका, है ना, दो माइनस हैं तो वो क्या हो जाएंगे, प्लस, पॉजिटिव हो जाएंगे, दोनों आपस में कैंसिल। अगर एक माइनस होगा तो वो आंसर में आएगा। नाउ यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गए। 156 माइनस का डिवाइड हो रहा है किसके साथ, -12 के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे रफ में पहले दोनों को डिवाइड करोगे, ठीक है। अब ये 12 1 ज़ा 12, डिवाइड करनी आती है ना सभी को। अब सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ 3, ऊपर से 6 उतारेंगे, 12 3 ज़ा 36, क्रॉस आ गया और आंसर आ गया हमारे पास 13। अब 13 पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस डिवाइड में क्या हो जाएंगे, प्लस। ये आ गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट -1। अब स्टूडेंट 1 को किसी के साथ भी, ये 1 से किसी को भी डिवाइड करो तो सेम आंसर आता है, मल्टीप्लाई भी करो तो सेम आंसर आता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ भी इनको डिवाइड करोगे तो सेम 125 ही आंसर आएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अब दो साइन है माइनस के तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो यहाँ हमारे पास प्लस का 125। क्लियर। नेक्स्ट है 125 को डिवाइड करेंगे -25 से। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक साइन है माइनस का, ठीक है, तो आंसर में माइनस आएगा। रफ में डिवाइड करके देखो 125 और 25 के टेबल में हमने देखना है 125 कहाँ पे आता है। तो स्टूडेंट 5 पे 125 आता है 25 के टेबल में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास -5 आंसर। क्लियर। नेक्स्ट है 0 के साथ। तो स्टूडेंट 0 के साथ किसी को भी डिवाइड करो तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। यानी कि -5 के टेबल में 0 कहाँ पे आता है, 0 पे ही आता है, ठीक है। तो 0 आंसर। क्लियर। नेक्स्ट सेम नंबर है यहाँ पे 15, यहाँ भी 15, लेकिन ये माइनस का है, ठीक है। तो माइनस में डिफरेंस क्या है इस सम में कि सिंपल पहले 15 को 15 से डिवाइड कर लो, 1 आ गया, साथ में दोनों के साथ एक ही माइनस है तो आंसर में आप वो लगाओगे, -1 आएगा इसका आंसर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सेकेंड सम, राइट ऑल इवन इंटीजर्स बिटवीन -18 एंड 0। तो नाउ स्टूडेंट नंबर लाइन आपको पता है 0 यहाँ पे, ठीक है, इधर पॉजिटिव नंबर्स इधर नेगेटिव। तो नेगेटिव नंबर्स ये कहाँ से लेके हमने, -18, ठीक है, मान लो यहाँ से -18, तो यहाँ से लेके हमने 0 तक, यहाँ तक देखने हैं कि कौन कौन से इवन जो इंटीजर्स हैं वो आएंगे इनके बीच, ठीक है। तो देखो 18 के बाद 17 तो ऑड हो गया,
तो क्या आएगा 16 माइनस का, ठीक है। फिर 15 ऑड माइनस का 14, फिर 13 ऑड माइनस का 12 आएगा बीच में, 11 ऑड और माइनस का 10, यहाँ पे माइनस का 8, ठीक है। ऐसे ही आगे -6, -4, -2, -1, ये आगे सभी, ठीक है। ये 2 तो लिखा ही हुआ है, तो यहाँ पे आंसर कैसे लिखोगे हैं, -16, -14, -12, -10, -8, -6, -4 और -2। क्लियर। नाउ थर्ड सम देखो, राइट ऑल ऑड इंटीजर्स बिटवीन -9 एंड 9। अब -9 और 9 के बीच में ये 0, ये इधर +9, ये माइनस का यहाँ पे आएगा, तो इनके बिटवीन जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं, 8 नहीं लिखेंगे, वो तो इवन होता है, तो 7 आएगा माइनस का, यानी कि -7 से लेके ये +7 यहाँ तक ऑड ही लेके चलने ना हमने। ये जो बीच में नंबर आएंगे वो सभी, तो देखें कौन कौन से नंबर्स आएंगे, -7, नेक्स्ट साथ साथ करो आप भी बेटा, आप तो इंटेलिजेंट हो, आपको आते हैं सभी सम, है ना। -7, -5, ऑड ऑड बोलने हैं, ठीक है। कली जोटा हमने सीखा था ना, जो अकेले अकेले रह जाएं, जैसे 3 है ना, 2, ये पेयर बन गए ना, तो पेयर क्या है, इवन, और जो अकेला बच जाए जैसे ये पेयर, और ये एक अगर बीच में बच गया तो वो क्या है, ऑड। क्लियर। नेक्स्ट क्या आएगा, -3, ऑड ऑड लिखने हैं, ठीक है। अब -1 के बाद उधर पॉजिटिव शुरू हो जाने हैं ना ऑड नंबर, 0 तो आएगा नहीं, वो तो इवन में आएगा, तो 1, 3, 5, 7। क्लियर, ये हो गया आंसर। ये रफ में आप करोगे इसको, ऐसे रफ में देखोगे नंबर लाइन बना के, ठीक है। आंसर आपका यही होगा। क्लियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट सम, बाय व्हाट नंबर शुड दिस बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन दिस। कहता कि कौन से नंबर के साथ, ठीक है, इसको डिवाइड किया जाए कि आंसर क्या आए, 16। तो यहाँ पे हम इन दोनों को ही डिवाइड करके देखेंगे कि कौन सा आंसर आएगा हमारे पास, ठीक है। डिवाइड करके देखो, माइनस का 240, यहाँ पे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिंपल माइनस करो, डिवाइड करो आप, बाद में देखो, क्योंकि दोनों के साथ ये एक ही साइन है ना, ठीक है, तो माइनस का तो वो आंसर में आएगा। अब 16 के टेबल में 24 के नीचे 1 पे, ठीक है, 16 1 ज़ा 16, नहीं तो 2 पे तो 32 आ जाना है ना। नाउ दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए 8, ऊपर से 0, ठीक है। अब 16 के टेबल में 80 कहाँ पे आता है, 5 पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर -15। क्लियर, इजी है ना स्टूडेंट, बस प्रैक्टिस बेटा आप लोगों ने करनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सम, 5th, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब स्टूडेंट ब्रैकेट्स में इंटीजर्स की हमने डिवाइड जो है वो देखनी है, तो ये भी सिंपल ही है, सिंपल डिवाइड ही देखनी है, लेकिन जो ब्रैकेट्स हैं उनका हमने ध्यान रखना है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे देन बाहर, ठीक है। नाउ सबसे पहले तो स्टेटमेंट ऐसे ही उतारोगे। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 5 को डिवाइड -1 से, ठीक है, तो इट मीन्स पहले अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इनको डिवाइड किया तो कितना आ गया, -5 ही आएगा, क्योंकि दोनों के साथ एक माइनस है, तो 1 से किसी को भी डिवाइड करो सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो 125 डिवाइडेड बाय -5। अब 125 को 5 से डिवाइड कर लोगे ऐसे रफ में, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 2 बच गया, 5 ऊपर से उतारेंगे, 5 ज़ा 25। नाउ यहाँ पे 25 आंसर आ गया। अब दोनों में देखना है साइन एक ही है माइनस का, तो वो आंसर में आएगा, यानी कि -25 आ गया हमारे पास आंसर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखो इसका, 169 को डिवाइड करेंगे 13 से और 26 को 2 के साथ, ठीक
ठीक है, दोनों को अलग अलग डिवाइड करके देन दोनों के आंसर जो आएंगे उनको डिवाइड करेंगे आपस में। ठीक है, तो 13 के टेबल में ऐसे डिवाइड करके देख लो रफ पे, 169 को 13 के साथ। ठीक है, तो 13 वन ज़ा 13, कितना आ गया 3 और ऊपर से 9, 39, तो 13 3 सा 39, तो फर्स्ट हमारे पास आ गया 13 आंसर। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे पहले स्टेटमेंट सॉल्यूशन में उतारोगे 169 डिवाइडेड बाय 13, डिवाइड का साइन 26 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आया 13। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों को 26 को 2 के साथ डिवाइड करोगे, रफ पे ऐसे करो यहाँ पे। ठीक है, तो 26 और 2, 2 वन ज़ा 2, ये कुछ नहीं बचा, ऊपर से 6 उतारोगे, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे भी 13 आया है। ठीक है, हमें पता ही है 13 2 ज़ा 26, तो ये आ गया 13। अब सेम सेम नंबर हों उनको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, क्योंकि 13 के टेबल में 13 कहाँ पे आता है, 1 पे ही आता है। ठीक है, तो 1 आ गया आंसर। साइन का कोई यहाँ पे है नहीं, कोई दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो प्लस का ही आएगा। ठीक है, इजी है ना। नाउ नेक्स्ट थर्ड सम देखो, पहले स्टेटमेंट ऐसे ही सॉल्यूशन में उतारोगे, -105 105 को डिवाइड करेंगे 3 के साथ, देन जो भी इनका आंसर आएगा उसको 7 के साथ। ठीक है, तो ऐसे रफ में पहले कर लोगे सामने लाइन लगा के, 105 को 3 से, तो 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, ऊपर से 5 उतारा, 15 बन गया, 3 5 ज़ा 15। डिवाइड तो करनी आती है ना, इतने तो इंटेलिजेंट हो आप सब, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर हमारा आ गया 35, लेकिन यहाँ पे एक माइनस का साइन है तो वो आंसर में आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट डिवाइडेड बाय 7। अब 7 के टेबल में 35, वो तो इजी है, वो तो सभी को आता है भाई, छोटे बच्चों को भी 7 के टेबल में 35 आता है 5 पे। ठीक है, तो एक माइनस है तो आंसर में आएगा, -5 आ गया यहाँ पे आंसर। क्लियर, कितना इजी है ना स्टूडेंट, लेकिन अगर बेटा प्रैक्टिस करोगे तभी ये इजी लगेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 6 सम देखो, सिंप्लीफाई। पहले स्टेटमेंट उतारोगे ऐसे सॉल्यूशन में, 12 माइनस बड़ी ब्रैकेट 8 प्लस 27 डिवाइडेड बाय स्मॉल ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 7। तो यहाँ पे स्टूडेंट कितने साइन है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, है ना। तो आपको डमास वाला फॉर्मूला याद है ना, बोर्ड मास 5th में किया है आप लोगों ने, देखें ज़रा क्या करते हैं उसमें। बी का मतलब ब्रैकेट, तो सबसे पहले जो भी हो आपके पास वहाँ ब्रैकेट में वो सॉल्व करना है आपने। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, मल्टी ऑफ। ठीक है, ओ मीन्स ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइड का साइन, देन मल्टीप्लाई, देन ऐड और लास्ट पे सब्ट्रैक्ट। तो हमने इन साइन के अकॉर्डिंग जो है वो सम अपना सॉल्व करते हैं मास में। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने 5th से कर रहे हो ये, है ना। तो अब यही रूल हम अपनाएंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व। तो ब्रैकेट में यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई भी है और माइनस भी है, तो भाई पहले माइनस करें कि मल्टीप्लाई करें। तो चलते हैं अपने फार्मूले में, देखो सब्ट्रैक्ट तो लास्ट पे है, पहले मल्टीप्लाई है, तो इट मीन्स पहले मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को। ठीक है, अगर आपने ये जो चेंज कर दोगे ना, माइनस पहले कर लिया फिर मल्टीप्लाई, तो आपका सम जो है वो गलत हो जाएगा। ये रूल आपने फॉलो करके ही सम करने हैं। ठीक है, तो नाउ बाकी सबको तो ऐसे ही पहले उतारोगे, क्योंकि सबसे पहले तो रूल है कि हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लाई, 8 2 ज़ा 16 और -7। ठीक है, ये आ गया। अब फिर से ये वाली ब्रैकेट अभी पूरी सॉल्व कहाँ हुई, 16 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने हैं अभी हमने। ठीक है, पहले सारा जो है दोबारा से उतारोगे, तो यहाँ पे इन दोनों को माइनस करके आ गया 9। ठीक है, नाउ इन दोनों को, अब ये वाली ब्रैकेट होगी ना, ये सॉल्व करनी है। अब यहाँ पे बताओ कि ऐड पहले करें कि डिवाइड करें।
बोलो बोलो शाबाश। तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूले में देखो डिवाइड का साइन होता है ना ऐड से, तो पहले डिवाइड करेंगे, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी वैसे ही उतारोगे। 12 माइनस ये ब्रैकेट में 8 प्लस का साइन, ये 9 के टेबल में 27 कहाँ पे आता है? 3 पे, है ना, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब 8 और 3 को ऐड कर दोगे, जो आंसर आएगा उस 12 में से उससे माइनस कर दोगे, तो कितना आंसर आया? ये 12 माइनस 11। ठीक है, 8 और 3 कितने होते हैं? 11। अब 12 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आंसर आएगा? प्लस का 1। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर? केयरफुली करना है बेटा इस सम को आपने। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 7 सम देखो, सिंप्लीफाई करना है। इसमें भी हमने जो ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो अभी अभी हमने डुमास का फॉर्मूला सीखा है, पहले भी 5th में भी सीखा था, तो वो उसकी हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट उतारते हैं। ठीक है, 8 माइनस करली ब्रैकेट 11 प्लस 30 डिवाइड का साइन स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। अब सभी ब्रैकेट्स क्लोज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट जो है अंदर वो करेंगे सॉल्व। 4 और ये प्लस का 2 ऐड करेंगे, इन दोनों को प्लस का साइन है, तो 4 और 2 कितने हो गए? 6। तो बाकी सभी को तब तक साथ में ऐसे ही लिखते जाओगे जब तक हम पूरी ब्रैकेट सॉल्व नहीं करते। ठीक है, डिवाइड का साइन ये हो गया 6, तो एक ब्रैकेट ख़त्म हो गई हमारे पास। अब कर ली और ये बड़ी ब्रैकेट बच गई। अब यहाँ पे फिर से 10 माइनस 8 माइनस करली ब्रैकेट 11 प्लस, अब इन दोनों को डिवाइड पहले। ठीक है, प्लस नहीं ना पहले करना, बोर्ड मास में सबसे पहले डिवाइड आता है, तो डिवाइड करेंगे। 6 के टेबल में देखेंगे 30 कहाँ पे आता है? कहाँ पे आता है? 5 पे। ठीक है, तो इन दोनों का आंसर यहाँ लिखेंगे। क्लियर? ये बाकी ब्रैकेट्स। अब फिर से 10 माइनस बड़ी ब्रैकेट 8 माइनस, अब इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 11 और 6 कितना आ गया हमारे पास? 16। ठीक है, ये करली ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई। अब बच गई हमारे पास बड़ी ब्रैकेट, तो यहाँ पे 10 माइनस, अब ब्रैकेट में देखो क्या है, दोनों में डिफरेंट साइन है, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस करेंगे इनको। 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे, बड़ा कौन है? 16, तो उसका आंसर साइन जो है वो साथ में आएगा आंसर के। ठीक है, 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे 8 आएगा। नाउ 10 और ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस। ठीक है, ब्रैकेट खोल लेंगे ना, तो ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो वो अंदर वाले साइन को क्या कर देता है? चेंज किया है ना आपने। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 8। अब दोनों को ऐड करके 10 प्लस 8 18 आ गया हमारा आंसर। क्लियर स्टूडेंट? ये 5 मार्क्स में आ सकता है बेटा सम, ध्यान से करने हैं इन सम को, 6 सम और 7 सम। ठीक है, अब अच्छे से प्रैक्टिस करो। हमें उम्मीद है कि कुछ बच्चे जो हैं, बल्कि बहुत सारे सभी बच्चे जो हैं 7th क्लास के, वो हमारे साथ अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो एग्ज़ाम में ज़रूर टॉप करेंगे। तो स्टूडेंट देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।